बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय और करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। आपके साथ रहेंगे हम आज नेटवर्क पे भी और साथ साथ उर्दू फ्लेक्स पे भी। प्ले स्टोर पे जाके आप उर्दू फ्लेक्स डाउनलोड कीजिए और ज़रूर जाकर जितने भी आपके फेवरेट सेगमेंट्स हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए वो दुआ याद आ गई जो मुझे आप लोगों से करवानी थी, क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ किया खूबसूरत आवाज़ ने, माशाल्लाह वक़ार हुसैन और नशीद ग्रुप ने, हमारे साथ मोइज़ भी उनके साथ हैं। लेकिन आज आप लोग रिजवान को नहीं देख रहे। रिजवान की वालदा अलील हैं, उनको रात में हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप रिजवान हमारे भाई की वालदा के लिए सबसे दुआ करें। इंशाल्लाह अफ्तार के टाइम में भी हम ख़ास दुआएं करवाएंगे और वो जल्द ठीक होकर घर आ जाएंगी इंशाल्लाह। रिजवान तुम बिल्कुल, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओगे इंशाल्लाह खैर आफियत से। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज का दिन जो है वो जुमे का दिन है। आज माशाल्लाह हम बढ़ रहे हैं, रमज़ान की 18 हो चुकी है और अंग्रेज़ी तारीख हो चुकी है जनाब 29 मार्च, जुमे का दिन। ज़रा आप दुनिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने दुनिया में जो कुछ हासिल किया अपने बलबूते पर हासिल किया। मेरा काम सबसे अलग है, बाकी सब मेरे सामने चेयर। उन्हें आता ही क्या है, जब रगड़ा खाएंगे तो लग पता जाएगा। जानते हो मेरा बाप कौन है, मेरा भाई कौन है, मैं किस खानदान से हूं, मैं चीज क्या हूं तुम्हें मालूम नहीं है। घूम गई ना तो तोड़ के रख दूंगी। औकात देखिए उसकी, मेरी बराबरी करेगा। अगर मैं ऐसी होती जैसे मैं अभी कह रही थी तो कैसी लगती? जहर लगती। बुरी नहीं, जहर। तकब्बुर, गुरूर, सरिया मरवा देता है बॉस। किस बात का सरिया है? ऐसा क्या बन गए, क्या तीर मार लिया, क्या ऐसा है जो मुझे याद है एक जुमला मेरी अम्मा कहती हैं अक्सर, तो तुम क्या आखिरी हो या पहली हो? जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मेरी माँ ने मुझे इस तरह करके स्ट्रॉन्ग बनाया। हालांकि उनके हस्बैंड गए हुए थे लेकिन वो शार्टेड नहीं थी, और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ना तो आप पहली हैं तो इसका बाप गया है इस दुनिया से, ना आप आखिरी हैं जिसका बाप गया है इस दुनिया से, तो अपने आप को समेटें। और किस बात पर हम जो हैं, मेरा एक बड़ा वो लोगों ने कहा कि मैं उस वक्त किसी और मोमेंट में थी, वो मैं किसी और ही हम लोग एक्सटेम्पोर करते हैं, समी में हम लोग बहुत पुराने साथी हैं और हम लोग सब मिलकर करते हैं। असद भाई बोल रहे होते हैं, जो दिल में आता है हम अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं आपके सामने। लेकिन बाखुदा किसी भी मोमेंट अल्लाह ताला तकब्बुर से बचा के रखे, तकब्बुर से महफूज रखे, तकब्बुर को हमसे दूर रखे। तकब्बुर की इक़साम क्या है, बाखुदा एक बार मुझे नूरी भाई ने बताया था फ़ोन पर और मैं रो पड़ी थी कि उन्होंने कहा था कि आपको पता है सबसे बड़ा तकब्बुर किस चीज़ का है? इबादत का। कि मैं कहूँ तुमने नमाज पढ़ ली वकार? डॉक्टर साहब आपने नमाज पढ़ ली? अच्छा नहीं पढ़ी, मैंने तो कब की पढ़ ली। आ गया सरिया। किसी को रब का नाम लेने पर मैं शर्मिंदा कर दूं वो मुझे माफ करेगा? अच्छा तुम तस्बीह, अच्छा काम करो, तुम ये तस्बीह पढ़ लिया करो, ये पढ़ाई कर लिया करो, इतनी गिनती कर लिया करो। अच्छा मैं तो रोज इतनी पढ़ाई करती हूँ, ये करना है, टाइम ही नहीं होता मेरे पास कहीं जाने का। तकब्बुर में शामिल होता है। तकब्बुर, आप अपनी इबादत अपने लिए कर रहे हैं। नमाजें एक रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाली हैसियत से मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगी। मेरे एक पीर भाई उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। हम 3 तरह की नमाज़ें पढ़ते हैं बहन। एक नमाज़ पढ़ते हैं हम अपने लिए, एक नमाज़ पढ़ते हैं हम दुनिया के लिए, और एक नमाज़ पढ़ते हैं हम अल्लाह के लिए। जब अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं ना, आए हाय, गिनती भी नहीं याद रहती कि कितने रुकू हो गए, कितनी सुन्नतें हो गई, कितना बाकी है, क्योंकि ध्यान कहीं और था। हाँ दुनिया में ध्यान हो वो, लेकिन ये वो ध्यान है जो हमें लगाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। जिस्म में, सोच में, आपकी कहीं भी आप कुछ हैं ना, आप कुछ हैं तो आपके अमाल से नज़र आएगा, आप कुछ हैं तो आपके मिजाज में नज़र आएगा, अगर आप कुछ है तो आपकी बोली में नज़र आएगा।
बात मैं सख्त कर रही हूं और कह रही हूं मीठा बोला करे, हल्के बात किया करे। इससे बेहतर था ईंट उठाते मेरे सर पे मार देते आप, बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था। तो अगर ऐसन बात करनी है तो ऐसन तरीके से बात आगे ले जानी भी होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमारे साथ, हमारी पहले भी हमारे साथ आई थी और हमारी तशनगी रह गई थी। मैं यही गुजारिश की थी कि आपने अगली दफ़ा ज़रूर आए। डॉक्टर महरीन फातिमा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? और डॉक्टर शाजिया हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुए। बहुत ही अब प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं इंशाल्लाह साथ साथ, और बहुत ही हम मिस कर रहे हैं रिजवान को, है ना? रिजवान को बहुत मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह खैर व आफियत से आए घर अपने। डॉक्टर साहब, आप दोनों से मेरा सवाल है, कुछ प्रोग्राम का आगाज़ करते चलते हैं। तो ज़ाहिर तकब्बुर के हवाले से एक हर इंसान उससे रिलेट करता है, रिलेटेबल टॉपिक है, और हमें ये बात पता भी है कि कहीं ना कहीं कोई कहता है, हमारे ख़ानदान में मेरी कज़न है, कहती हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में फ़िरौन ज़रूर रहता है, होता हमारे मिजाज में आ जाती है वो एक अपने अंदर ना। अब उसी वक्त अनानियत कहते हैं, जो बिल्कुल अना जो आ जाती है ना, अनानियत, वो उसको बड़ा रोकना और उसकी निशानदेही करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम बात करेंगे ऐसा, इस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि रूट कनाल करवाने की वजह से निगाहें कमज़ोर हो जाती हैं। कि अच्छा मैंने कभी रूट कनाल नहीं करवाया, लेकिन इनहेरिटेंस है, क्योंकि वहाँ चश्मे जल्दी लग जाते हैं मेदा दियाल में। तो ये होता है रूट कनाल से आई साइट वीक होती है? ये महरीन बताएंगी, बताए ना। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि रूट कैनाल से मैंने तो नहीं सुना। अच्छा। ये एक्सट्रैक्शन के बारे में काफ़ी आता है। अच्छा, ओके। कि दांत निकालने से जो है वो नजरें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा, ये मिथ है, मिथ है ये। बस्ट कर दें फिर इसको। हाँ, इसको बिल्कुल पिन मार के इसको मिथ को फोड़ दें। बिल्कुल फोड़ बिल्कुल दें। सही है। तो इसका ताल्लुक हमारे वहम से है, वहम से है ना। इसका ताल्लुक किसी भी नर्व से नहीं है ऐसी है। जो कि ऑप्टिक्स में जा रही है और वो आपके जॉ के साथ मैक्सिलरी नर्व से मिल रही है। इससे कोई कनेक्शन ऐसा अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। वैसे कोई साइंटिफिकली कोई लॉजिक प्रूफ नहीं हुई है। नहीं। और बखुदा वहम का कोई इलाज नहीं है। ये माया खान बोल रही हैं आपसे, वहम का कोई इलाज, वहम के साथ आपको सब कुछ हो सकता है। मुझे वहम हो गया, आपको वहम हो गया, थैंक यू, अब आप डॉक्टर के पास ना जाएं, मत पैसे ज़ाया करें, और आपको वाकई में दुआ की जरूरत है, दवा की नहीं। बहुत सारे वहम है लोगों के दिलों में। जैसे ये भी वहम है कि सुबह उठते जो मसूड़े जो होते हैं वो पेट खराब की वजह से होते हैं, जो ब्लीडिंग होती है। नहीं, ये भी एक मिथ है। चलो भाई इसको भी फोड़ देते हैं। ये मिथ नहीं है, नहीं है मिथ, ये सच है। नहीं है, ये सच है। चलो गुड, ओके डन। ये सच है कि पेट खराबी की वजह से जो आपके मसूड़े हैं अगर खराब हैं, पेरियोडोंटाइटिस हुआ हुआ है उसके अंदर, सूजे में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो वो चीज़ आपके पेट में जा रही है ना, तो उससे आपको मोशन हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे ये चीज़ तो वो रिएक्ट करता है गम्स पे। बिल्कुल, गम्स से ब्लीडिंग होती है। गम्स का ताल्लुक आपकी जो इंटेस्टाइन मैदा है, मैदा इंटेस्टाइन उससे भी होता है। तो जब वो अंदर एक गलत चीज़ जा रही है आपके, तो वो चीज़ कर सकती है इन्फेक्शन। अच्छा, ये देखिए ना, आज अभी बोलिए जी, इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करूँगी। महरीन की बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। इसमें थोड़ी सी बात ये ऐड करूंगी कि बेसिकली क्या होता है, जैसे अल्सर होता है या रिगर्जिटेशन की आपको शिकायत होती है, तेजाबियत की, तेजाबियत की मैं भी वही पूछने वाली। तो तेजाब क्या होता है, HCl होता है और वो बहुत तेज होता है। अब ड्यू टू किसी भी वजह से, XYZ रीजन की वजह से आपके पेट में तेजाबियत हो रही है, या आपने बहुत तेल वाला खाना खा लिया। एग्जैक्टली, आजकल तो अफ्तार में पकोड़े, समोसे, रोल के बगैर तो अफ्तार हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑयल तो बहुत जरूरी। अब ऑयल क्या करता है, हमारी तेजाबियत को बढ़ा देता है। अल्लाह, खाली पेट ऑयल जा रहा होता है, तो तबीयत सोच के अजीब हो जाती है। अब वो रिगर्ज करेगा नहीं, मुंह के अंदर जब आएगा तो तेजाब तेज होता है। बिल्कुल। अब जब वो तेज होगा तो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं मुंह के अंदर, जो कि मसूड़े हैं, गाल है, गोश्त है, वो उसके ऊपर एक्ट करेगा, हो जाते हैं तो उससे छाले हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, आपको जब आप सुबह उठते हैं तो वो तेजाब आपके मुंह में आया हुआ होता है। बिल्कुल होता है। यहाँ पर आपको लगता है किसी ने आग लगा दी हो, यहाँ पे कोई, यहाँ पे लगता है किसी ने कोई आग का एक गोला सा यहाँ पे महसूस हो रहा होता है। वो इसलिए कि जब मेरे भाइयों और बहनों, आपने एक दिन पहले जो अफ्तारी की थी
वो अगली सुबह आपको बता रही है कि मैं अंदर हूँ, मैं हूँ वो मैं हूँ जो आपको जला रही है। मैं हूँ ना। तो अगर आप मैं हूँ ना, तो आपको किसी और से जलने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको जला दूंगी, है ना। तो इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर बाय डालडा और प्लस लाइफ बॉय करशी। मैं हूँ माया खान, आपको कर रही हूँ इंतजार। इस वक्त के बाद कुछ खास बातें डॉक्टर से पूछनी है, कुछ मिथ्स, कुछ सोचें, वहम का कोई इलाज नहीं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पर। उर्दू फ्लिक्स इस प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए और अपनी मनपसंद जो सेगमेंट्स हैं जो आप मिस कर जाते हैं, आगे पीछे जाना होता है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर जो वक्फे पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, अब ट्रांसमिशन में हमारी डॉक्टर मिराहिल भी आ चुकी हैं। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रश शुरू करवा दिया आपने? जी बिल्कुल। अब रमजान आधा गुजर गया, रश शुरू हो गया। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और साथ साथ ये कि डॉक्टर साहब आपके आने से पहले हमारे साथ माशाल्लाह दोनों डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। आज डॉक्टर्स के बीच में मुझे ज़रा कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्योंकि मैं नॉन डॉक्टर हूँ। नहीं, आप भी डाइट कोच हैं। अब मैं डाइट कोच हाँ, लेकिन वो डॉक्टर होता है और हर कोई डॉक्टर नहीं होता ये बताना ज़रूरी है, हर कोई डॉक्टर नहीं होता और डॉक्टर सब कुछ नहीं हो सकता। तो डॉक्टर की जो स्पेशलिटी है उस पर हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ दो बड़ी नाम माशाल्लाह पाकिस्तान के यहाँ मौजूद, डॉक्टर मिराहिल को कौन नहीं जानता। डॉक्टर साहब आपके भी जाने से पहले डॉक्टर से बात हो रही थी दांतों की मिथ्स के बारे में ना। एक तो मिथ ये था कि भाई वो जो आंखें कमजोर हो जाती हैं, दांत निकलवाएं या चेंज करवाएं तो आपकी आंखें मजबूत। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बाजी ने ना करके फाड़ दिया, बलून फाड़ दिया। अच्छा कोई बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने सवाल किया, मैं कहा अच्छा जो आप सुबह उठते हैं लोगों के अक्सर मसोड़ों से खून निकलता है तो वो क्या पेट की वजह से होता है? ये भी मिथ है। उन्होंने कहा नहीं ये सच्चाई है, इसमें सच्चाई है कि पेट में जा रहा है। अब पेट में जाने से पहले हमने बात की थी, सॉरी ब्रेक में जाने से पहले हमने पेट में जाने की बात की थी कि आपके पेट में जो जा रहा है यानी कि वो जो जाने का रास्ता आपने यहाँ से जो अपनाया, ये गेटवे है। हाँ बिल्कुल, गेटवे टू हेवन एंड गेटवे टू हेल। बहुत सही बोला है ना, गेटवे टू हेवन एंड गेटवे टू हेल। आप जो डाल रहे हैं आपके पेट में जो जा रहा है, अब आप खुद फैसला करें। आपको पता होता है क्या जा रहा है आपके पेट में, आपको खुद पता होता है कितना हेल्दी है कितना हेल्दी नहीं है। और जब पकौड़े समोसे खाने का मुझसे कोई डाइट की बात करता है ना, मैं कहती खबरदार निकल जा मेरी जिंदगी से 50 मील दूर चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या जरूरत है? आप फिर डाइट की बात कैसे कर सकते हैं अगर आप अपने आप से प्यार ही नहीं करते? किसी ने क्या खूब अभी मैं आते हुए सुन रही थी कि आप उम्मीद करें कि आप दुनिया प्यार करे, आप एक दूसरे से प्यार करें। मैं उसकी क्यों बात सुनूं जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता? बेशक है ना, कैसे करेंगे? तो हम दांतों के जरा हवाले से बात कर रहे थे कि आपके पेट में जो जा रहा है, हम यहाँ की बात कंप्लीट करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे कि ये बताइएगा डॉक्टर्स प्लीज मुझे बता दें, अल्लाह के वास्ते मैं आपका हाथ जोड़ूं, मुझे बता दें ये हम लोग कब समझेंगे कि ये कब मसले हल होंगे कि पेट में जा रहा है मसला नहीं है, दांतों पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, खुदा के वास्ते बता दें। बिल्कुल। देखिए अभी WHO ने क्या बोला है, हेल्दी माउथ इज अ हेल्दी बॉडी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये स्लोगन है WHO का। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि मुंह है वो गेटवे, जैसे आपने बिल्कुल बोला गेटवे, हर चीज मुंह के जरिए ही पेट तक जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो हमें यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखना है कि क्या जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छी चीज जाएगी तो ऑटोमेटिकली यू विल ग्लो। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आपने बुरी चीजें खाना शुरू यानी बैड फूड लेने, बैड डाइट लेना शुरू कर दी तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट जो हमारे नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं, जैसे हम विटामिन्स की बात होती है, ठीक है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, फिर विटामिन सी है। लेकिन इनके दो तरह बड़े इनके मल्टी फेसेटेड फायदे हैं। विटामिन सी आप लेंगे, जैसे आप बता कितनी स्किन ग्लो करती है ना, बिल्कुल, मसूड़े अच्छे, दांत अच्छे, स्किन भी अच्छी। हमारा मसला ये कि हम ऊपर से बहुत ऐसा ही है करते हैं कि हमारी स्किन खराब हो रही है, हम बीमार हो रहे हैं, इसका ताल्लुक होता ही मुंह से। ऊपर से आप इतनी क्रीमें और लोशन और ये सब लगाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। हमें भेज दो। आपकी डाइट प्रॉपर बैलेंस हो तो वो फिर आपको दांत भी और आपकी स्किन भी, आपकी हेयर, पूरी बॉडी आपकी उस पे बिल्कुल इम्बैलेंसमेंट होगी ना कहीं भी तो प्रॉब्लम आएगी। कोशिश करें कि कोर अच्छा हो, यानी अंदर से स्किन अच्छी होगी, दांत अच्छे होंगे, ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। आपको ना क्रीम्स की जरूरत होगी, ना इतनी हैवी बेसिस की जरूरत होगी, क्योंकि आप वैसी ग्लो कर रहे हैं। हाय, अगर आप सोच पे भी ऐसी कर लेना अपनी क्लेंजिंग, कितना मजा आएगा है। पेट और सोच दोनों को बुलाएं, आपका एक एग्जिट और एंट्री दोनों एक ही है। डॉक्टर साहिबा अच्छा, अभी खाने की बात आप कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स ने भी कहा कि खाना जो हम खा रहे हैं वो अंदर जा रहा है और वो इफेक्ट कर रहे हैं।
खाने से भी ज्यादा जरूरी है मुंह की सफाई। अगर मुंह ही गंदा है तो जो अच्छी चीज है वो भी तो गंदी होके जा रही है। बैक्टीरिया ये वाला मुंह, अंदर वाला अच्छा पॉइंट, ये वाला भी ये तो बात की बात है, इसको तो चमका ही लेते हैं। दांतों की बात हो रही है, अगर दांत साफ नहीं है, आपने ब्रश नहीं किया है, उसमें पायरिया हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या कुछ भी बैक्टीरिया है, प्लाक है, जो भी है, आप जो खा रहे हैं वो आपके मुंह से जो चीजें हैं बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, तो आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है। बिल्कुल ठीक है। पहली चीज यकीनन डॉक्टर्स ने बताया होगा सफाई के बारे में। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप नेचुरली पूछें, तिब नबी में मिसवाक का जिक्र, बिल्कुल ऐसा ही है। मिसवाक से बढ़ के तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती दांतों की सफाई के लिए। और कितनी प्यारी बात है कि हम मिसवाक सोचते शायद सिर्फ दांतों की सफाई के लिए है ना, बट ऐसा नहीं है। मिसवाक अगर आप हदीस का मफहूम देखें तो मिसवाक जो है सबसे पहले लिखा है कि रब को राज़ी करती है, अल्लाह, फरिश्तों को खुश करती है, अल्लाह, सुन्नत रसूल पे अमल का सवाब मिलता है, उसके बाद जो है नेकियों पे अजर मिलता है, नेकियों में इजाफा होता है, अल्लाह, उसके बाद जो है मुंह को खुशबूदार करती है, अल्लाह, मसूड़ों को मजबूत करती है, नज़र को तेज करती है, ओ बलगम को निकालती है, पेट की इस्लाह करती है। या अल्लाह, ये तो मुझे इतने बेनिफिट्स हाँ, नहीं पता आप थे सोचे कि एक मिसवाक सिर्फ करने से आप, बाकी तो और बीमारियों की बहुत लंबी लिस्ट है जो मिसवाक करती है, लेकिन हम दांतों की बात कर रहे हैं। सिर्फ मिसवाक करने से। दूसरी हदीस का मफहूम है कि अगर मेरी उम्मत पे गिरा नहीं होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक को फ़र्ज कर देता। अल्लाह, और मिसवाक के साथ पढ़ी हुई नमाज जो है 70 नमाजों के बराबर, मतलब उसका गुना सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान एक तो अल्लाह, ये मिसवाक हो गया, अगर हम दिन में 2 दफ़ा भी कर लेते हैं, जैसे ब्रश करें तो आप ऐसे ही कर लें, ऐसे ही आप एक तो फेर लेना। उसके अंदर जो रेजिन होता है, उसके अंदर एक सॉल्ट होता है जो एक ना लेयर सी आ जाती है, और उस Beautiful. लेयर का फायदा ये Wow. होता है कि आपके दांतों में चमक आती है। दूसरा ये कि वो जो रेजिन अगर आप पानी में डालें, किसी भी लिक्विड में डालें, तो उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो तैर के ऊपर आ जाएंगी। ना करें तो जब आपके दांतों में आप मिसवाक कर रहे हैं, वो रेजिन जा रहा है, पानी पी रहे हैं, कुछ है, तो वो जितनी भी आपके दांतों में चीजें जमी हुई है सब निकल के बाहर आ जाएंगी, आपने कुली की सब साफ हो जाएगी। हाँ, अल्लाह अकबर, बहुत प्यारी बात की उमेर आई ने कि ये मिसवाक जो है ये हर्बल सॉल्यूशन ये सबसे मेन प्रायोरिटी पे होना चाहिए। यानी ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, हम वेरी सॉरी नाम नहीं लेते, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें शुगर भी होती है जिससे आपके दांत उल्टे ख़राब हो रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल वो देख के फिर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराना पड़ता है, क्योंकि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो फिर देख के सोच समझ के करता है। उसमें देखिए ना कहीं व्हाइटनिंग एजेंट इतना ज्यादा करते थे कि वो बिल्कुल बर्न कर देता है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल आप लोगों के छोड़ते हुए जा रही हूँ और ब्रेक के बाद पकड़ लेंगे उस सवाल के जवाब को। मैं आपको पकड़ लूंगी, आप लोग जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। सवाल ये है कि बच्चों के जो दांत टेढ़े हो जाते हैं उसका जो है बेसिस किस बात पर जो है वो बेस करता है। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराड़े रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल प्लस लाइफ बॉय करशी, अपनी एग्जिट और एंट्री को ठीक करने के बारे में बात करें। प्रोग्राम सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय और करशी। आप हैं हमारे साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पर। उर्दू फ्लिक्स पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाकर उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कीजिए। अपनी मनपसंद नात कलाम जो सुनना चाहें आप सुन सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ है। और हम डॉक्टर से बात कर रहे थे, सवाल देकर मैं गई थी वक्फे पे ताकि आप लोग अटके रहे। वैसे भी आपने क्या करना, 2 दिन पकौड़े बनाने ना, बन जाएंगे, बात ज़्यादा जरूरी है, हमारा शो ज़्यादा जरूरी है। सुने बराह रहमत में भाई, ये जो बच्चों के दांत टेढ़े निकल आते हैं, डॉक्टर जवाब दें, ये क्यों आते हैं? ये बताती हूँ मैं हाँ, आपको। बताएं। दो वजह देखिए, यहाँ पे बच्चों के, छोटे बच्चों के जब टेढ़े दांत आ रहे होते हैं, यहाँ पे पेरेंटल गाइडेंस ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली दी मदर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की निगाहदाश्त माँ कर रही होती है बिल्कुल और ऐसे। वो उसको विजिलेंट भी होती है, वो बिल्कुल देख ऐसे, रही होती है। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल बास बच्चे अपना अंगूठा चूस रहे होते हैं, बिल्कुल, है ना? रोकते नहीं है। कुछ माएँ अपना काम करने में बिजी होती हैं, सारे वर्किंग मदर्स हैं, वो ये भी होता है कि तो क्यूट लग रहा है, क्यूट लगा, एग्जैक्टली। एक तो ये भी, ऑन टॉप ऑफ इट ये पैसिफायर दे देते हैं, चुस्नी आम कॉमन सही होता बात है, है। बच्चे का हाँ। बच्चा रो रहा है चुस्नी दे दो। बिल्कुल, अब वो क्या करता है कि आपके जो पैलेट होता है, यानी तालू जो होता बिल्कुल, है, हाँ। वो उसको ऊपर चढ़ा देता है और अच्छा। आपका बर्ड फेस बना देता है, यानी वी पैलेट हो जाता है। ओ, अब क्या होगा, जब भी कोई चीज वी होगी तो आपका जो एरिया होगा दांतों हाँ। का, यानी जबड़े वो- का एरिया छोटा हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अब उसमें आने 18 दांत, 32 दांत है ना टोटल, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। बच्चों के कम होते हैं, मगर उसने इतने सारे दांतों को ऑक्युपाई करना है, मगर स्पेस है कम। अच्छा, अब क्या आने तो है, अल्लाह ने दिया है, बिल्कुल आएंगे। ऐसे ही। अब क्या होगा, आपस में लड़ाई होती है, किसने आगे जाना है, किसने हाँ, पीछे बिल्कुल जाना ऐसा ही है। ऐसा ही है। यही होगा आपस में ना, दांतों की आवाज होती है ना, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा कोई आगे। रेसिंग में आगे बढ़ जाता अगर है। दांतों की आवाजें होती तो ऐसी होती। Exactly.
तो कुछ रेसिंग में आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे ऊपर हो जाते हैं, और कुछ आप देख रहे होंगे बच्चों के ऊपर चढ़े हुए दांत होंगे बातों में आप भी ना और कुछ नीचे आए हुए होते हैं। अब ये बेचारे आगे पीछे हो गए, क्यों? इसलिए कि हमने बैड रॉन्ग हैबिट्स डेवलप कर सही बात है। इनिशियली हमने चेक नहीं रखा, पेरेंटल गाइडेंस नहीं थी, और डेंटिस्ट के पास नहीं गए, डेंटिस्ट के पास नहीं गए चेकअप्स के लिए, नहीं कि ये इशू आ रहा है। अरे कौन जानता है, छोड़ो क्या कर रहे हैं। इसकी दूसरी वजह ये होती है कि इसके अब्बा के भी ऐसे ही थे, इसकी फुप्पो के भी थे, इसके भी ऐसे ही हैं, सारे टेढ़े पूरे निकल रहे हो। खानदान के ऐसे ही हैं, तो क्या जरूरत है, ये खुद ही ठीक हो सब जाएगा। खूबसूरत है। तो ये डैम केयर एटीट्यूड है बेसिकली, बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड है बच्चों के। अगर देख रहे हैं कि दांत का साइज बड़ा है और जॉ उनका छोटा है तो फिर उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसलिए कि वहीं से स्टार्ट हो जाती है फिर डिस्क्रिपेंसी। और 11 साल की उम्र में वो सही एज है जिसमें कि जब दांत टेढ़े होते हैं तो उसको फौरन चेकअप करवा के और उसी वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए। उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा 10 से 11 साल। 10 और 11-12 साल की जो उम्र होती है उसमें आपका जबड़ा बन रहा होता है, यानी ग्रोथ हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं, उस ग्रोथ यानी जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त हम अप्लायंस लगाने के बाद उसको गाइड करके अपने मतलब से उसको क्रिएट कर देते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दांतों की सफाई का कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप भी साथ साथ बताइएगा, क्योंकि आपसे मैं एक रेमेडी भी आज लूँगी दांतों के हवाले से। आपने माशाल्लाह मिसवाक की इतनी चीज़ें बताई हैं ना, तो मैं खुद ज़्यादा शौक में माशाल्लाह चलेगी, बहुत सारी दुआएं। सफाई करवाना कितना रेगुलर करवाना चाहिए, कितनी रेगुलरली आपको, हमें तो पता था 6 महीने में करवाना चाहिए, आपको जाके चेकअप करवाना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं जो खुद सफाई होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाएं तो कितने अरसे में जाएं? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की जा रही है ब्रशिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक देखें, हमें बेसिक्स को करेक्ट करने की जरूरत है। हाई फाई पे हम बातें करते हैं, हम हाई फाई पे चीजें चले जाते हैं, अगर हमारी बेसिक करेक्ट हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम लेटर ऑन लाइफ में होगा ही नहीं। बिल्कुल सही है। तो क्या है, एक तो ये कि आपकी टेक्निक द वे आप ब्रश करते हो वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्लस टूल जो आप यूज करें यानी जो ब्रश है वो कैसा है, सुपर सॉफ्ट ब्रश। अब अमूमन लोग जो है स्मोकिंग कर रहे होते हैं और बड़ा कॉमनली यूज होता है हार्ड ब्रश लेकर आ जाओ। अब वो हार्ड ब्रश क्या करता है, वो तो जूता पॉलिश कर रहा होता है, वो दांत नहीं कर रहा होता, वो इनेमल को ग्रेज ऑफ करके खत्म कर देता है। अच्छा। और फिर बंदा कहता है मुझे सेंसिटिविटी हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रह गया, मैं जल्दी से जवाब ले लूं, जल्दी से। सर्फ एक्सेल प्रेजेंस बराने रहमत पावर बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय क्वेश्चन, मेरे सवाल नहीं लेते, हमारे साथ रहेगा हम अभी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंस बराने रहमत पावर बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय और करशी, आप हैं हमारे साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पर, और हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह जलाल भाई की तरफ भी चलेंगे, बस किचन में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपके साथ लाइव होंगे, उनको भी सलाम करेंगे, उनको भी वेलकम करेंगे। यहाँ जाते जाते हुए प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, तो स्किन के बारे में बात हो रही है कि आप स्किन का ऊपर से ख्याल रख लेते हैं लेकिन आप पेट में अंदर नई चीज़ें डालते हैं। बहुत सारी यहाँ पे आज सीख मिल रही है इस महफिल से, लेकिन यहाँ कुछ हमारे और भी साथी हैं जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हिमानी हमारे पूरे रमज़ान हमारे साथ रहा। हिमानी ने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लाइन जो है लॉन्च कर कर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आज हिमानी ने जिस प्रोडक्ट का जो है वो इंतखाब किया है वो है ग्लो बूस्ट। मेरे हाथ में विटामिन सी सिरम है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको देखें, क्योंकि स्किन डल होना 2 सेकंड में हो जाती है। आप जो पेट में डालेंगे और उसके ऊपर जो आपकी ऊपर की जो लेयर है, आपकी स्किन जो आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसका ख्याल करना बेहद ज़रूरी है। आपकी स्किन हाइड्रेट तब होगी जब आप पानी सही तरह पिएंगे और पानी सही तरह इस्तेमाल करेंगे अपने चेहरे के लिए भी। अक्सर लोग यूज़ करते हैं और के गुलाब भी यूज़ करते हैं, हिमानी का के गुलाब भी है, लेकिन ये विटामिन सी सिरम जो है ये देता है जनाब, मैं ऐसा कर लेती हूँ कैमरे की तरफ, जस्ट डोंट वरी, क्योंकि हिमानी का ये ग्लो बूस्ट जो है ये विटामिन सी सिरम से बिल्कुल भरपूर है, एब्सोल्यूट गेम चेंजर है ये जनाब। विटामिन सी एक एसेंशियल पार्ट है हमारी स्किन की हेल्थ के लिए। मैं आपको बताते चलूँ ये विटामिन सी करता क्या क्या है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ अपने साथ, क्योंकि मैं आपको इसकी बॉटल भी दिखाऊंगी। इस विटामिन सी में क्या है, एक तो आपकी स्किन के लिए ग्लो है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है यानी कि डिहाइड्रेट होने से बचाता है। रिड्यूस फाइन लाइंस। फाइन लाइंस कौन सी होती हैं, जो हंसते हुए यूं करके जो हमारी छोटी छोटी लाइंस, अक्सर कमज़ोर लोग जो बहुत यंग होते हैं उनकी भी लाइंस पड़ जाती हैं, दैट्स फाइन। मैंने जब वेट लॉस किया तब मेरी लाइंस होना शुरू हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं विटामिन सी बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ। स्मूथ करता है स्किन टेक्सचर को, आपकी स्किन जो होती है वो इस तरह खुरदरी सी है, रफनेस आपको महसूस होती है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा और स्मूथ टेक्सचर विटामिन सी, और वो भी एक अच्छा वाला और हिमानी वाला, तो वाई नॉट। साथ साथ डार्क सर्क, आपके जो स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स क्या होते हैं,
आपके कभी दाना हुआ, आपने फोड़ लिया, वहाँ पे वो निशान रह गया, ठीक है। कभी आपको कट हुआ, वहाँ पर आपका वो निशान रह गया। कभी आपकी कोई चीज़ रिंग लग जाती है, अक्सर होता है, हम तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं, स्किन पे जो है वो धाग धब्बे हो जाते हैं और हमारी हल्की सी बेस लगी होती है, इसलिए वो छुप जाती है। लेकिन क्यों ना अपनी स्किन को पूरे पहली लेयर से ठीक करें, और हिमानी का ये ग्लो बूस्ट विटामिन सी सीरम आप ज़रूर यूज़ करें। इसकी आपको मैं बॉटल भी दिखा देती हूँ जनाब, ये लीजिए, ये बिल्कुल इसकी पंप वाली बॉटल है, आप देख सकते हैं। मैं इसको साथ साथ ट्राई भी करूँगी क्योंकि मैं ज़रा इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत पर्सनली यूज़ करती हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने कब इसको लेना है। ओह दैट्स अमेजिंग, ये देख रहे हैं आपको पे नज़र आ रहा होगा, तो आप देखें ये बिल्कुल भी इसके अंदर ऐसी, इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है और मैं बताऊं बहुत लाइट है। आई शुड ट्राई दिस, आई शुड ट्राई दिस। थैंक यू सो मच जी, ये हिमानी का बहुत ही ज़बरदस्त है। आप और ऐड करूँ हाँ इसमें, बिल्कुल, डबल टोन स्किन के लिए बेस्ट है। बहुत अच्छा है। आपकी डबल टोन जो अंदरूनी है उसका तो नहीं, लेकिन जो बैरूनी आपकी डबल टोन है उसको ज़रूर ठीक कर सकता है, क्योंकि अंदर के रंग तो आगे पता चलेंगे, अल्लाह ही बताएगा। लेकिन ये आपकी जो स्किन, अब देखें ये थोड़ी देर में ड्राई भी, आप देखें ड्राई हो गया बिल्कुल। आप सबसे अच्छी बात ये कि फौरन जज्ब हो गया, नॉन ग्रीजी है, नॉन ग्रीजी, अमेजिंग प्रोडक्ट, पॉकेट साइज, अपने हाथ में रखे, जहां आपको मेकअप वेकअप उतारा, घर वापस आए, मुंह धोया, आपने विटामिन सी दिन में 2 बार जरूर लगाना है जनाब। अब हम आगे बढ़ेंगे डॉक्टर्स की तरफ। मुझे 2 सवाल बहुत जरूरी करने थे। मैं क्या सवाल छोड़ के गई थी? दांतों की सफाई। दांतों की सफाई बताना है आपने कि जो हम फ्लॉस करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं फ्लॉस नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्लीज बता दें प्लीज। करना चाहिए, करना बिल्कुल चाहिए, करना चाहिए। ओके। अच्छा, गैप्स यहाँ नहीं पे होते उससे? उससे गैप्स, देखिए Toothpicks बेसिकली से होते फ्लॉक्स है क्या, Okay. हमें से हाँ, जो है ना, फ्लॉस वो जो मना है करना क्या, चाहिए। पहले ये पता चलना चाहिए कि व्हाट इज फ्लॉस। फ्लॉस और फ्लॉस वैक्स थ्रेड धागे है, को कहते हैं। यानी हाँ। धागे के ऊपर एक वैक्स लगा हुआ होता बिल्कुल है है। और उस धागे से हम दांतों के दरमियान लेके जाते हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही है। वैक्स का फायदा क्या है, देखिए हर चीज ठीक का है। कुछ ना कुछ फायदा है। बिल्कुल ऐसा। वैक्स क्या होता है, जब वो वैक्स के साथ धागा अंदर जाता है तो वो जगह नहीं बनाता, वो सॉफ्ट होके अंदर जाता है, रेजिलियंस होता है इसमें, और वो इलास्टिसिटी के साथ बाहर आ जाता है विदाउट क्रिएटिंग एनी स्पेस। वो जो बोटी फंस गई थी ना कल रात, वो फ्लॉस से ही निकलेगी। जी हाँ, प्लीज। अब प्लीज, और हम घरों में क्या यूज करते हैं, फौरन बच्चों को अम्माएं भेजती हैं, बेटा जाओ जाके किचन से ले आओ माचिस, ले आओ, हम माचिस लगा लेंगे। हाँ, माचिस हाँ की माचिस चीज़ दे तो दो, कुछ बहुत चीजें तो बस ज़्यादा। निकाल लें, स्क्रू ड्राइवर दे दें। पिन यूज हो रही होती है, दुपट्टे चल रहे होते हैं, हाँ, सब अजीब। कुछ चल- पता नहीं क्या मतलब, तो ये नहीं करना, ये ना क्योंकि करें। स्पेस परमानेंटली करती है। बहुत बिल्कुल अच्छी आपने बात की है हाँ। कि फ्लॉस पे आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना डेंटल पिक्स जो होती हैं ना, हाँ। उसको बहुत लोग रिलीजियसली इस्तेमाल करते हैं। टीचर सवाल नंबर 2, जो फ्लॉस करते करते अक्सर ब्लीडिंग भी हो जाती है, वो ठीक है, वो नॉर्मलाइज है? ब्लीडिंग होना जो है वो एक बीमारी है, अगर बीमारी। ब्लीडिंग हो रही है तो हाँ। इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, अगर हल्की फुल्की निकल रही है कि आप ऐसे थोड़ा सा लगा दिया फिर आपने अगर विगरसली यूज बिल्कुल, किया हाँ, है, ये फोर्सफुली किया है, तो हाँ। ब्लीडिंग आना एक नेचुरल बात ठीक है, है। लेकिन उसको नहीं करें वैसे। ठीक है। ये सिर्फ अंदर डालें और निकाल लें। ठीक है। मिस वन मोर क्वेश्चन, आज मैं सब सीख के ही जाऊंगी, मुझे लग रहा है आज मैं छोड़ूंगी नहीं, जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे। अक्सर लोगों के 32 दांत नहीं होते, मेरे 28 हैं, ठीक है, 32 नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नॉट एट ऑल। अगर आपका वो- विजडम नहीं आया ना, हाँ। अकल नहीं आई है आपकी। मैं तो चाहती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ बेवकूफ होना आप गफलत में भी मासूम बहुत हैं। बहुत मजा है। आप मासूम हैं, मैं मासूम, मैं बिल्कुल, आज तो कह दिया, मेरे 2 डॉक्टर्स ने कह दिया, आपने भी आपका कह दिया। विजडम ही आप नहीं, बहुत आप मासूमाना सवाल बहुत करती हैं ना। मासूम नहीं, वो वसीम भाई है। आप मासूम। डॉक्टर, अच्छा वेरी गुड, क्या आगे, अच्छा वेरी गुड, तो इसका मतलब है इट्स कोई ओके, प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी तुम्हारी अकल दाढ़ नहीं आई, तो तुम्हें ये नहीं हुआ, तुम्हारी 32 दांत नहीं है। अकल अक्सर दाढ़ लोग का ये कहते होता है कि 18 साल के बाद वो कभी भी आ सकती है, किसी के अच्छा, 18 में उसमें time आती है है, मतलब किसी के अभी। 22 में भी आती है, किसी के 24 में भी आती है, डिपेंड, और किसी की नहीं आती। नहीं आती, और मासूम ही रहता है, वो मासूम वो रहता है। जिंदगी भर मासूम रहता है। मासूम रहता मेरे डॉक्टर्स ने कह दिया, मुझे और क्या चाहिए, मुझे किसी की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, अब मैं सर्टिफाइड मासूम हूँ। मेरा भाई वसीम बदामी से मासूमाना सवाल करता है, मैं पूरी की पूरी मासूम हूँ। इनोसेंट। इनोसेंट। अच्छा ठीक हो गया, ये कुछ चीजें हो गई जबरदस्त। अब जो हम कहते हैं ना गेटवे जो है, ये जो आपका मुंह है, ये गेटवे से जो खाना जाता है ना, वो जाता है जलाल भाई के हाथ से। अब जलाल भाई से बहुत लोग मुस्तफीद होते हैं माशाल्लाह, चेन ऑफ रेस्टोरेंट जिसमें इंशाल्लाह हमें भी जाना है इंशाल्लाह, लोग दूर दूर से आते हैं खाना बनाने के लिए। हमारी अम्मा ने कल हमें जाते हुए एक बात बोली, हम इनका मैसेज देना भूल गए, ऐसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? जुम्मा ठीक मुबारक, जुम्मा मुबारक, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक कहाँ यू। कहाँ कपड़े किसके? अपने ही है। अपने ही है? अपने। वेरी नाइस। तो बोले बाय जलाल। बाय जलाल। बाय जलाल। अच्छा जनाब, कल मैं निकल रही थी घर से, जी। तो अम्मा ने कहा भाई वो जो बच्चा है वो इतनी सफाई से खाना बनाता है, तो कभी हम भी खाएं।
मैंने तो अम्मा से कह दिया, अम्मा यहाँ बचेगा तो आएगा, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, आपके उनके हाथ का मैं आपको खिला दूंगी, आप फिक्र ना करें। स्पेशल बनाएंगे, स्पेशल बनाएंगे, स्पेशल बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो फैट से फिर कम हो, क्योंकि हमारी अम्मा फरमाइशें बहुत ज्यादा फैट वाली करती हैं। टेंशन ही नहीं है। ठीक है, खाना हेल्दी जाना कितना जरूरी है, क्या क्या बना रहे हैं? अच्छा, खाना हेल्दी जाना इतना ज़रूरी है कि जैसे आप एजुकेट होने के लिए मतलब आप अक्लमंद होने के लिए पढ़ाई करते हैं, अक्लमंद होने के लिए आप घर की अच्छी तरबियत लेते हैं, इसी तरह से आपको सेहतमंद रहने के लिए अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात। आप सही रहेंगे तो आप सब कुछ कर सकेंगे। सही बात। तो अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा में सिर्फ जो जैसे कि हम जंक फूड बहुत ज़्यादा हमारा आजकल का बच्चा, ये लोग भी ये कहते हैं आपके आने से पहले कि जंक फूड जाता है ना, तो जंक फूड आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, चाहे अब टाइम जिस तरह से लोगों के पास क्विक फूड, हाँ, टाइम शॉर्ट होता जा रहा है, तो लोग शॉर्ट जो है ना चीज़ें की तरफ, हल की तरफ जाने लग गए। तो चलते हुए आपने क्रिस्पी बर्गर्स ले लिए, सैंडविचेस ले लिए, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ चलता हुआ रोल पराठा इस तरह की चीज़ें खा ली, तो जो कि वंस इन अ ब्लू मून तो समझ में आता है, मगर रेगुलर बेसिस पे समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही बात। क्योंकि डायरेक्ट आपको जो है ना, वो आजकल अगर आप देखें तो हार्ट अटैक का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गया है। ठीक है, अभी की बात है कि अभी हमारे एक बड़े यंग से लड़के हैं, उम्र उनकी होगी मुश्किल से कोई 30-32, उसको अटैक हुआ तो उसके वॉल डले। तो अगेन ये वजह ही यही है कि बाहर जितना हम ज़्यादातर खाना खा रहे हैं ये नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा। कोशिश करें कि घर का खाना खाएं, प्रोटीन और लेग्यूम्स, बीन्स एंड लेग्यूम्स की तरफ ज़्यादा रहें, दालें ज़्यादा खाएं, दालें ज़्यादा खाएं, ठीक है, और रोटी कितना न्यूट्रिशियस है वो फूड। हाँ जी, और आजकल जैसे हम भूल गए हैं इस चीज़ को, रोटी को ना हमेशा, डॉक्टर भी कहते हैं, ये डॉक्टर बैठे हैं हमारे सामने, रोटी को हमेशा डुबो कर, ठीक है, और सॉफ्ट करके खाएं। बिल्कुल ऐसा ही। आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हमेशा अच्छा रहेगा और बेहतर। आप जल्दी से बताएं, और आपकी बात करने से मुझे एक सवाल आ गया, मैं इनको आज जाने नहीं दूंगी, अब तो मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं देंगे डॉक्टर।